इस वक्त लखनऊ से तस्वीरें, विधानसभा की तस्वीरें हैं और राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे हैं संजय सेठ। आपको बता रहे हैं उनके साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं और उसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रहे हैं जो कि नामांकन दाखिल करवाने के लिए साथ में पहुंचे हैं। संजय निषाद भी मौजूद हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, एनडीए में शामिल है। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी। जितिन प्रसाद सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। उसके अलावा सरकार के जो और अन्य नेता हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें असीम अरुण को भी आप देख पा रहे हैं। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां विधानसभा में नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं संजय सेठ। आपको बता दें 8वां प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतार दिया है। जब आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन गई है, विधायक की जो संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद अब 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उनके नामांकन की सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं संजय सेठ के साथ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रहा है और एनडीए की भी और सदस्य हैं। आप देखिए अपना दल से वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसके अलावा संजय निषाद नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी ने संजय सेठ को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। अन्य जो नेतागण हैं वो भी इस दौरान मौजूद हैं। तो राज्यसभा का प्रत्याशी संजय सेठ को बनाया गया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर संजय सेठ नामांकन कर रहे हैं। इसके साथ में उनके साथ में इस दौरान जो बीजेपी के अन्य सहयोगी दल हैं उनके नेता भी मौजूद हैं। आशीष पटेल अपना दल से वहां पर मौजूद हैं। संजय निषाद पार्टी से वहां मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद हैं और नामांकन दाखिल करते हुए संजय सेठ नजर आ रहे हैं। तो 8वें प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है संजय सेठ ने और ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आप देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं संजय निषाद और उसके अलावा संजय सेठ, जितिन प्रसाद, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, आशीष पटेल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सेठ के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। 8वें प्रत्याशी के रूप में बीजेपी की तरफ से नामांकन किया है। पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं संजय सेठ। समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे संजय सेठ। बड़े उद्योगपति के तौर पर जाने जाते हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। वैश्य समाज में एक उनकी बड़ी पैठ है, वैश्य समाज से आते हैं और पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संजय सेठ ने 8वें प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। तो एक और नामांकन, पहले 7 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ और उसके बाद 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया है। 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उससे पहले समाजवादी पार्टी के वो सदस्य थे। विधानसभा की तस्वीर है। यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो तमाम मंत्री हैं योगी सरकार के वो मौजूद हैं। हालांकि देखा जाए तो अब जो राज्यसभा का चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो चूंकि सपा के 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मेरे साथ संजय सर जुड़े। सर क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशी आप? इस वक्त जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की जन विश्वास हो रहा है, उनकी गारंटी चल रही है, जो जनता के वो काम कर रहे हैं, इस वक्त विदेशों में भी भारत का जो इस वक्त नाम हुआ है, उसको देखते हुए उन्होंने एक छोटी सी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। हम उसको पूरा करने के लिए आए। देखिए
8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और चूंकि इन्होंने आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आंकड़ा चाहिए बहुमत का, वो आंकड़ा बीजेपी कैसे लाएगी, क्योंकि अगर हम संख्या बल की बात करें तो चूंकि समाजवादी पार्टी के पास भी जो संख्या बल है वो मजबूत है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है और चूंकि आरएलडी अब बीजेपी के साथ आ चुकी है तो जाहिर सी बात है कि जो आरएलडी के विधायक होंगे वो बीजेपी के पाले में होंगे। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब अब जो राज्यसभा का चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो आपने सुना, न्यूज स्टेट से संजय सेठ ने बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, न्यूज स्टेट से संजय सेठ ने बात की है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और विदेशों में भी जो भारत का झंडा है वो प्रधानमंत्री ने बुलंद किया है और उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको दृढ़तापूर्वक निभाऊंगा, ऐसा संजय सेठ ने न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए कहा। अविनाश, हमारे सहयोगी इस वक्त विधानसभा में ही मौजूद है, वहां पर जहां पर नामांकन दाखिल हुआ है और आपने अभी उनको सुना भी था संजय सेठ से बात करते हुए। अविनाश, संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, विदेशों में भी झंडा बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिस तरीके से काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं और ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बीजेपी ने अब राज्यसभा चुनाव में जो पेच थी उस पेच को और ज्यादा फंसा दिया है और अब समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के लिए जो राह है वो बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर हम संख्या बल की बात करें तो मौजूदा समय में विधानसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 399 है और एक राज्यसभा सदस्य के लिए 37 विधायकों की संख्या चाहिए। हालांकि साथ में जो दूसरी वरीयता की जो वोटिंग होती है वो भी प्राथमिकता के तौर पर जोड़ी जाती है। लेकिन अब चूंकि यहां पर अब से थोड़ी देर पहले संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए भी कहा कि जिस तरीके से देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है तो उन्हें उम्मीद है कि जीत उनकी होगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही पार्टियां, चाहे हम सपा की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां किस तरीके से अपने सपा तीसरे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें प्रत्याशी के लिए वोट जुटाती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने संजय सेठ को प्रत्याशी